कहना चाहेंगे सर? बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज उनके 100वें जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने डिसीजन लिया और उन्हें भारत रत्न से उभारा। जो कि हमारा देश का सर्वप्रथम सबसे बड़ा अवार्ड है, उसको सुशोभित किया। उस सबको आज उसी उत्सव को मनाने के लिए यहाँ ये बड़ी भारी मात्रा में अधिवक्तागण इकट्ठे हुए हैं और यही सब ने प्रण लिया है कि उनके जीवन से, उनकी जीवनी से एक आशा के साथ कि हम लोग कुछ नया चेंज आगे इस देश के अंदर सही दिशा ला सकेंगे। सब मिलकर अधिवक्ता होने के नाते जो हमारी एक मौलिक ड्यूटी बनती है उसी को निभाने का हम सब ने प्रण लिया है। और माननीय मुख्य हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार प्रकट करा है, जिन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण दिशा है, बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए भारत रत्न के उपाधि से निवास कर कर्पूरी ठाकुर जी को बड़ा सम्मानित किया है। सर, आज इस मंच के ऊपर सिर्फ अधिवक्ताओं को ही आपने निमंत्रण दिया है, इसका क्या उद्देश्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिवक्ता भी थे, नॉन एडवोकेट्स भी थे। समाज के हर एक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश करी गई है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो समाज के लिए योगदान दिया है, क्या संदेश देते हैं आप, क्या समझते हैं? और अब जो युवा हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण रोल है युवा का। हम सब देख रहे हैं 10 साल में देश ने जहाँ कितनी तरक्की करी है, वो कितने महत्वपूर्ण डिसीजन हमारे भारत सरकार ने लिए हैं। तो आने वाले समय में युवा अगर सही दिशा में काम करता रहा, अपना रोल सही निभाता रहा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि विकसित भारत, विश्व गुरु भारत बनेगा। 100 वर्ष पूरे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो हम आयोजक मंडली का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और हमारे मुख्य अतिथि और समस्त जो दूर दूर से अधिवक्तागण आए उन सबका धन्यवाद अदा करते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जो आज कार्यक्रम का उद्देश्य था, जो जननायक जी का मिशन रहा कि सर्व समाज की बात हो, चाहे वो शोषित वंचित समाज हो, गरीब समाज हो, सवर्ण समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, सबको साथ लेके चला जाए, जिसको हम पूरे देश में कर्पूरी फार्मूले नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जननायक जी का जो मिशन रहा उसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया, अति पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया गया, गरीब सवर्ण को भी आरक्षण दिया गया। तो कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी का जो मिशन रहा है EWS के थ्रू गरीब सवर्ण को आरक्षण देना, महिला आरक्षण बिल के तहत महिलाओं को उठाना और अति पिछड़ों को भी उठाने के लिए जो राजनाथ जी की मुहिम थी रोहिणी आयोग, वो भी आगे बढ़ चुकी है। तो हम सब लोगों का वही उद्देश्य था कि जो अधिवक्तागण है उस मुहिम को आगे बढ़ाएं, समाज को एकजुट करें, सामाजिक समरसता बढ़ाएं और सब लोग मिलजुल के चलें, यही उद्देश्य है। और जननायक जी का जो मिशन है उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग एकजुट होकर उनके मिशन पर आगे चढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज कार्यक्रम किया गया है, क्या प्रेरणा देता है? देखिए, आज के कार्यक्रम के 2 उद्देश्य थे। एक तो आभार व्यक्त करना भारत सरकार का, तत्कालीन माननीय नरेंद्र मोदी जी का, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का, कि जिन्होंने ये ऐसा डिसीजन लिया जिसके लिए गरीब गुरबे जो हमारे हैं उनकी तरफ से कई सालों से इसकी एक मांग चल रही थी। क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसा नेतृत्व थे जिन्होंने गरीब गुरबों की आवाज़ देश के ऊंचे से ऊंचे पटल पर उठाई और सरकार ने क्योंकि यह डिसीजन लिया तो इसलिए आभार व्यक्त करना था। सर, और दूसरा उद्देश्य था एक संकल्प लेना कि एक जो अधूरा सपना रह गया है एक विकसित भारत का, एक ऐसे भारत का जिसमें सामाजिक समरसता हो और हर व्यक्ति, हर बच्चे के पास समान अवसर हो, एक ऐसा भारत बनाने का जो सपना था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, उसको पूर्ण करने का एक संकल्प लेना था। तो ये आज का उद्देश्य था।